खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में बेटे की दबंगाई, 90 साल की मां भी बनी शिकार। नीमच में 2 जून को राजपूत समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन और सूर्य यात्रा। नीमच में निःशुल्क जोड़ व घुटनों का जांच शिविर आयोजित। नीमच में दूसरी नेशनल लोक अदालत, 4257 मामलों का हुआ आपसी सहमति से निपटारा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच जिले के अड़मालिया गांव में पारिवारिक भूमि विवाद ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 90 वर्षीय जानी बाई ने आरोप लगाया है कि उनका बड़ा बेटा दीनदयाल न केवल जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है बल्कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। न्याय के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार सुरक्षा और न्याय के लिए भटक रहा है। नीमच जिले के ग्राम अड़मालिया में पारिवारिक भूमि विवाद अब खून के रिश्ते को भी शर्मसार करने लगा है। बड़े भाई दीनदयाल नागदा ने न केवल अपने छोटे भाई बहनों की जमीन पर जबरन कब्जा किया बल्कि 90 वर्षीय अपनी ही मां जानी बाई को भी नहीं बख्शा। 8 मई को पुलिस अधीक्षक नीमच को दी गई शिकायत में पीड़ितों जानी बाई, प्रयागी बाई और राजनारायण नागदा ने बताया कि वर्ष 2014-25 में दर्ज न्यायालय मामला केस नंबर 87-121 में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम नीमच ने 14 जनवरी 2025 को उनके पक्ष में फैसला दिया था। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उन्हें उनकी हिस्सेदारी की जमीन पर वैध कब्जा दिलाया था। इसके बाद पीड़ित शांति से खेती कर रहे थे, लेकिन हाल ही में दीनदयाल और उसका पुत्र वेद प्रकाश दोबारा उसकी जमीन पर कब्जा कर चुका है। विरोध करने पर उन्होंने मां और भाई को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। सबसे दुखद बात यह है कि 90 साल की वृद्धा जानी बाई जो कभी सबकी मां थी, आज अपने ही बेटे की दहशत में जी रही है। उन्होंने कहा, जिस बेटे को गोद में खिलाया वही अब जमीन के लिए हमें मिटाने पर तुला है। हमें रात को नींद नहीं आती, खेत नहीं जा सकते और अब घर में भी डर कर लगता है। पीड़ितों ने बताया कि दीनदयाल पहले भी विवाद में शामिल रहा और उसने शांति भंग न करने का मुचलका भर कर वचन दिया था, लेकिन अब वहां खुलेआम अदालत और प्रशासन की अवहेलना कर रहा है। प्रार्थीगण ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दीनदयाल और वेद प्रकाश के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, कब्जा हटवाया जाए और परिवार की मां को न्याय और सुरक्षा दिलाई जाए। ये हमारी ज़मीन ग्राम अड़मालिया में हल्का नंबर 25 की ज़मीन है और हमारे हिस्से में आई ज़मीन है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार महोदय और पटवारी साहब, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हमने मौके पर कब्जा दिलाया। हम हमारी भूमि पर काबिज थे। इस दौरान हमारे एक भानेज शांत हो गई थी, जो हम उससे कार्य में लगे हुए थे। इस रात का फायदा उठाकर दीनदयाल पिता बालमुकुंद प्रकाश पिता दीनदयाल ने रात को ट्रैक्टर से खेत हाँक दिया और हम कानून की शरण में आए थे। हमें कानून से न्याय के लिए आए थे और कानून से हमें न्याय भी मिला है। पर जब उनको पूछा गया कि तुमने क्यों हाँका, तो उन्होंने कहा है कि कौन लोग हैं, कि किसने कब्जा किसने क्या किया? ये दीनदयाल पिता बालमुकुंद और वेद प्रकाश पिता दीनदयाल। क्या लगता है आपका? ये भाई है और भतीजा है। ये इनका कहना है कि तहसीलदार और मतलब अनुविभागीय अधिकारी का खेत थोड़ी का खेत तो हमारा है और पुलिस क्या कर लेगी हमारा। अभी आप प्रशासन से किस तरह की मदद सहायता चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो रियल में कानून जो है और कानून की शरण में हमने इतना समय देकर कानून को ही प्रधानता दी है और कानून से ही हमें न्याय मिला है, तो हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कानून के मुताबिक ही क्या सजा निर्धारित होती है वो सजा इनको दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी को भी इस प्रकार की दुखद यातनाएं नहीं सहन करनी पड़े। मेरी 90 साल की माँ और वृद्ध बहन और मैं हमारे जीवन जैसे तैसे काट रहे हैं, पर उनको लगा कि हमारा भविष्य वो खाना चाहते हैं और हमारा जीवन तो नरक बना रहे हैं और वो हमारी ज़मीन खाने के लिए हमारे साथ में यातनाएं कर रहे हैं और कानून को भी नहीं मान रहे हैं। कानून से भी वो उनको वो भी गालियाँ दे रहे हैं, अधिकारियों को भी गालियाँ दे रहे हैं, प्रशासन को भी गालियाँ दे रहे हैं। वो मेरी कानून निवेदन यही है कि महोदय, जहाँ पर भी मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप मेरी बात से मेरे को जो वास्तविक आपने जो हक दिलाया है उस पर उन लोगों ने जो अवैध किया है उसको अवैध को हटवाया जाए और हमारी भूमि वापस मुक्त कराई जाए।
दो जिले परिवार में राजपूत समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन नीमच जिले के अड़वालिया गांव में पारिवारिक भूमि विवाद सांसद विश्वराज सिंह मेवाड़ रहेंगे। सोरी 90 वर्षीय जानी बाई ने आरोप लगाया है कि उनका विधवा बेटा दीनदयाल की तैयारियां जमीन पर जोरों पर कब्जा समाज बल की चरम पर। शहर में 2 जून को राजपूत समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन और शौर्य यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे शहर में उत्साह और तैयारियां जोरों पर हैं। इस विराट आयोजन में मेवाड़ और राजसमंद के सांसद हुजूर विश्वराज सिंह मेवाड़ बतौर मुख्य अतिथि नीमच पहुंचेंगे। राजपूत समाज इस आयोजन को अपनी एकता, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। आज इस आयोजन की तैयारियों को नई दिशा मिली जब विधायक दिलीप सिंह परिहार ने महाराणा प्रताप चौराहे स्थित ग्वालटोली रोड पर मुख्य कार्यालय का फित्ता काटकर शुभारंभ किया। विधायक परिहार ने समाजजनों से तन मन धन से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह आयोजन नीमच के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज नीमच की लाल माटी पे क्षत्रिय बंधुओं ने एक निर्णय लिया है कि राजपूत समाज का सम्मेलन और शौर्य यात्रा निकाली जाए। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि महाराणा उदयपुर मान्यवर विश्वराज सिंह जी साहब जो सांसद भी है, वो इस सम्मेलन में 2 तारीख को नीमच की लाल माटी पर पधारने वाले हैं। समाज के सभी बंधुओं ने ये तय किया है कि उनकी गांव-गांव से सब लोग आकर पलक पाँव बिछाकर उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मन में और उत्साह है, उमंग है कि जब मैं अपनी युवा अवस्था में था तब महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी साहब को नीमच पधारे थे और उस समय एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। तो उस ऐतिहासिक कार्यक्रम की रिकॉर्ड तोड़ने के लिए युवा हमारे कार्यकर्ता सभी ने ये संकल्प लिया है, भाई हिम्मत सिंह जी ने, तंवर जी ने, परिहार जी ने और इनके साथ सभी टीम ने, युवा टीम ने, कि हम आने वाले समय में इस कार्यक्रम को भव्य करेंगे। तो आप सभी सरदारों से, आम जनता से, राष्ट्रभक्तों से निवेदन है कि महाराणा उदयपुर पधार रहे हैं तो उनका पलक पाँव बिछाकर सब स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। विशेष करके समाज के बंधुओं से और नौजवानों से, सत्राणियों से ये निवेदन है कि इस पुनीत और पवित्र कार्य में वो भी यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की भव्यता प्रदान करेंगे। तो निश्चित ही एक वर्ण के जग जाने से सभी वर्ण जग जाते हैं। समाज का कोई भी वर्ण यदि जागृत होता है तो उससे प्रेरणा पाकर और समाज भी जागृत होते हैं। हम समाज में समरसता का संदेश देकर, समाज में एक जाजम पर बैठकर छोटे बड़े सबको साथ लेकर चलकर भारत को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। और ये एक अवसर आया है जिसमें समाज के बंधु मेहनत कर रहे हैं, युवा कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को उपस्थित करेंगे। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि भगवान एकलिंग जी की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, भव्य होगा। अन्य अतिथि भी जो आने वाले हैं वो मेवाड़ के महाराणा पधार रहे हैं, तो उनके अगवानी के लिए मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग आएंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आए। आओ हम सब लोग मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएं। बहुत बहुत बधाई। क्षत्रिय धर्म की जय। अखिल भारतीय राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि इस महासम्मेलन में महाराज भिंडर, महाराजा सुलंबर, रविंद्र सिंह बाटी, चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह आंकिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, शिव प्रताप सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां नीमच पहुंचेंगी। 2 जून को सुबह महाराणा प्रताप चौराहे से शौर्य यात्रा वाहन रैली के रूप में निकलेगी, जो नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। यहीं पर विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज राजपूत समाज की ओर से जो शौर्य यात्रा का आयोजन हो रहा है, उसके मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ। क्या आयोजन है? आयोजन राजपूत समाज में एक ऊर्जा लाने के लिए आयोजन किया जा रहा है और एक महासम्मेलन का हमने आज शुरुआत की है, कार्यालय का उद्घाटन किया है आदरणीय माननीय दिलीप सिंह जी परिहार के हाथों से, कर कमलों से। और इस कार्यक्रम की अतिथि को स्वीकार किया है श्री जी हुजूर महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी ने, और वो 2 जून को पधार रहे हैं यहाँ पे नीमच सभी को आशीर्वाद देने। और विश्वराज सिंह जी अभी सांसद हैं राजसमंद से और वो अपने परिवार के साथ पधारने वाले हैं नीमच शहर के अंदर। आज से 30 या 40 साल पहले उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी महाराणा मेवाड़ पधारे थे और अब जो है विश्वराज सिंह जी मेवाड़ पधारने वाले। 2 जून को क्या क्या कार्यक्रम है? 2 जून को हम वाहन रैली महाराणा प्रताप चौराहे से शुरू करेंगे, नीमच सिटी होते हुए सांवरे सेठ मंदिर, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर होते हुए जाजू बिल्डिंग, वहाँ से भारत माता चौराहा और विजय टाकीज होते हुए दशहरे मैदान में समापन होगा। और वहाँ पर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ सभी राजपूत और आम जनों को, आम जनता को संबोधित करेंगे। महासम्मेलन दशहरा मैदान में रहेगा। मुख्य रूप से अतिथि इसके अंदर मुख्य अतिथि जो है
महाराज भिंडर साहब पधार रहे हैं और सलूम्बर साहब जिन्होंने खून से तिलक किया था महाराणा मेवाड़ का, ये भी पधार रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में रविंद्र सिंह जी भाटी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर चंद्रभान सिंह जी आकिया जो चित्तौड़गढ़ के विधायक साहब हैं वो पधार रहे हैं। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पधार रहे हैं। इसमें दो बहुत बड़े इतिहासकार पधार रहे हैं जिनमें नाम है ओमेन सिंह जी रत्नू और दूसरा नाम है राजवीर सिंह चलकोई, जो कि जयपुर में एकेडमी चलाते हैं, IAS IPS अधिकारियों को तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर शिव प्रताप सिंह जी भी पधार रहे हैं, हामा पिपला करनी सेना वाले, और जीवन सिंह जी शेरपुर भी पधार रहे हैं। मेरा नाम हिम्मत सिंह चंद्रावत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष, राजपूत समाज की जो समिति है इसका सदस्य। जिले से शुरुआत करते हैं खबरों की दिशा में। एक सराहनीय नीमच जिले के अड़वालिया गांव में पारिवारिक भूमि विवाद में इंसानियत अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में 90 वर्षीय जानी बाई ने आरोप लगाया है कि उनका बड़ा बेटा दीनदयाल केवल जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर विशेष जानने की धमकी भी दे रहा है। परामर्श लिया है कि आदेश के बावजूद पीड़ित शहर के रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन और अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के सहयोग से आज एक निःशुल्क घुटना जोड़ और प्रत्यारोपण जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मेट्रो शोरूम चौराहे स्थित माधवम लेबोरेटरी में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गांधी और सचिव मुकेश बाहेती ने बताया कि इस शिविर में मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया और विशेष डॉक्टरों ने उन्हें जरूरी परामर्श दिया। साथ ही एक्सरे और BMD जाँच भी बिना किसी शुल्क से की गई। यदि किसी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पाई गई तो अपोलो हॉस्पिटल द्वारा रियायती दरों पर सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। शिविर में डॉक्टर सुनील राजन की टीम और डॉक्टर अंकित सोलंकी ने मरीजों का परीक्षण किया। आज नीमच रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन द्वारा अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से घुटना कूल्हा जोड़ प्रत्यारोपण का शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील जी राजन एवं उनकी टीम नीमच में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिन पेशेंट को कूल्हे एवं जोड़ में ज़्यादा तकलीफ है उनका परीक्षण करके यहाँ पे एक्सरा निःशुल्क है एवं BMD जांच निःशुल्क है और यदि उनकी सर्जरी की आवश्यकता होती है तो एसोसिएशन के बैनर पे कुछ रियायत दरों पे वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा अपोलो हॉस्पिटल में। मुकेश बाहेती, रेडीमेड एसोसिएशन सचिव। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित सोलंकी है। मैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से हूँ। डॉक्टर सुनील राजन सर के साथ हम अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे नीमच में कैंप है। सो ये कैंप नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होती हैं उसके लिए जिन पेशेंट्स को घुटनों में प्रॉब्लम है और जिनको सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम ऑल द वे इंदौर से आए हैं यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम जो पेशेंट्स एग्जामिन कर रहे हैं, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनको देख रहे हैं, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग हो रही है। अगर ज़रूरत है तो उनके एक्सरेज और स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी डिस्काउंट्स में हो रहे हैं और उसके बाद उनको जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली उनको मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी सिखाई जा रही है और उसके बाद उन्हें काउंसिल किया जाएगा। अगर उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ की ज़रूरत है तो इंदौर में फिर हमारे यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं तो वो उनके लिए उन्हें काउंसलिंग की जाएगी। सर 50 साल से अधिक के रोगियों के लिए घुटना संबंधी क्या खास सलाह देंगे? देखिए, घुटने की जो तकलीफ़ होती है उसे आप कुछ गोली दवाई खा के या फिर इंजेक्शन घुटनों में लेके आप रोक नहीं सकते। कभी जेनेटिक्स पे इन्वॉल्व होता है, कभी है कुछ हमें मार लग गई हो घुटनों में या फिर हमारी कुछ एग्रेसिव एक्टिविटीज़ होती है जो ज़मीन पे नीचे पालके मार के बैठ के काम बहुत करते हैं, तो इन चीज़ों से घुटनों में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण से तकलीफ होती है। तो ये विद टाइम ये इंक्रीज़ होती है तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको एक बार होती है, घुटनों में तकलीफ है, आपको जोड़ों में अगर दर्द है तो सही टाइम पे सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है तो हम उस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। और अगर हमें एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है तो उसके लिए फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक अच्छा उपाय है जो हम रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा आज की तारीख में कर सकते हैं। चलिए
साल के खबरों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन नीमच जिले के अड़वालिया गांव में पारिवारिक भूमि विवाद ने वर्चुअल घटना के साथ सामने अदालत में कुल 4090 वर्षीय जानी बाई ने आरोप लगाया है कि उनका हुआ। नीमच में इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस दौरान 4257 प्रकरणों का राजीनामे से निपटारा किया गया, जिनमें 1757 लंबित और 2500 प्री लिटिगेशन मामले थे। अदालत की कार्रवाई नई कोर्ट भवन में शुरू हुई, जबकि पारिवारिक विवादों की सुनवाई पुराने कोर्ट परिसर स्थित कुटुंब न्यायालय में हुई। नगर पालिका ने 130 प्रकरण प्रस्तुत किए, जिनमें जलकर और संपत्ति कर के बकायेदारों के मामले शामिल थे। बकाया टैक्स जमा करने वालों को शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। सभी न्यायाधीशों की उपस्थिति में लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में बेटे की दबंगाई, 90 साल की मां भी बनी शिकार। नीमच में 2 जून को राजपूत समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन और सूर्य यात्रा। नीमच में निःशुल्क जोड़ व घुटनों का जांच शिविर आयोजित। नीमच में दूसरी नेशनल लोक अदालत, 4257 मामलों का हुआ आपसी सहमति से निपटारा। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।